वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और अब हम अपना चैप्टर कर रहे थे जो कि पार्टनरशिप फर्म है और उसका टॉपिक कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट का, जिसके मैं ऑलरेडी 3 टॉपिक आपको समझा चुकी हूं। अब ये है 4th टॉपिक जिसमें डिफरेंट नेचर मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है। ये सब क्वेश्चन के दादाजी हैं तो इनको प्रणाम करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इसमें। तो इस टॉपिक को करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपकी बुक में से और इधर उस पूरे एग्जाम्पल को मेंशन भी किया है ताकि आपको बुक के बिना भी ये एग्जाम्पल समझ आ सके। यहाँ पे क्या करा है बच्चे कि हमारी गलती जो हो रखी है, जो कि सबसे होती है, गलती जो हो रखी है वो एक चीज़ में नहीं 2 चीज़ों में है। कोई बात नहीं, वो हम पहले वाले वीडियोज़ में कर चुके हैं सॉल्व, लेकिन वो गलती अलग अलग नेचर की है। यानी कि एक गलती जो है वो पार्टनर को अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी गलती पार्टनर को क्रेडिट हो रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, 3 पार्टनर्स है EMA, ठीक है, उनकी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, उनकी आपको ड्राइंग्स गिवन है, फाइन, आपको प्रॉफिट गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 5% पर एनम था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 5000, 3600 एंड 2000। यानी कि आपने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी और प्रॉफिट को ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिया उनके PSR में जो कि 3:1 है। अब हमने कितनी गलती करी? पहली गलती तो ये करी कि भाई प्रॉफिट को ऐसे बांट दिया बिना वजह, मतलब लाइक और एडजस्टमेंट किए बिना ही बांट दिया, पहली गलती। दूसरी गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तीसरी गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया। अब इन गलतियों को रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है थ्रू दी पास्ट एडजस्टमेंट। अब सबसे पहले क्या, हम अपनी टेबल एज यूजुअल जो हमारी एडजस्टमेंट टेबल है वो बनाएंगे। तो अब हमने जो सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करी वो ये करी कि हमने अपने प्रॉफिट को सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करे। तो सबसे पहले हम उस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि जो हमने 12 लाख रुपीज़ इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे अब इनसे वापस लेंगे। वापस लेने के लिए हम इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। 3:1 रेशो था, रेक्टिफाई दी प्रॉफिट, ठीक है। अब 3:1 12 लाख को डिवाइड करेंगे 6 2 3 6 लाख, इसमें 4 लाख एंड 2 लाख। अब हमने क्या किया बच्चे, हमने इनको जो पैसा दिया था एज अ प्रॉफिट वो वापस ले लिया कि भाई दे दो अब हमें। फर्म के पास अगेन 12 लाख रुपीज़ आ गया। अब फर्म बच्चे क्या रेक्टिफाई करेगी, जो उसको देना था, उसको क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। ये फर्म ने नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बच्चे हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हम उसको ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो भी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बच्चे, E की, M की और A की, ठीक है, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग थी उसको ऐड कर देंगे, यानी कि जो भी चीज़ इनके अकाउंट में हमने डेबिट करी थी वो अब इनको प्लस करेंगे क्योंकि हम लोग रिवर्स गियर में जा रहे हैं। और जो चीज़ हमने इनको दी थी, क्या चीज़ दी थी हमने इनको, ये प्रॉफिट दिया था, तो ये अब हम इनसे वापस ले लेंगे। तो डिडक्ट करेंगे 6 लाख, 4 लाख एंड इसका आएगा 2 लाख। तो बच्चे जब इनकी कैपिटल आप निकालोगे तो इसकी आ जाएगी 4 लाख, क्योंकि 8 में -4, ठीक है, 3,50,000 एंड इसकी आ जाएगी आपके -290, राइट। तो आपने अब क्या कर लिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब बच्चे मेरे को आपको मेन ये चीज़ समझानी है कि अगर आपकी 2 चीज़ें ऐसी गलती हो रही हैं कि भाई आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करा, दिया नहीं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा, तो मैं प्रेफर करूँगी कि ऐसे केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। मतलब
एडजस्टमेंट टेबल में बाद में डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले से ही उसका फॉर्मेट तैयार कर दिया। थोड़ी सी टाइम सेविंग करते हैं हम लोग, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो टाइम सेविंग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो कि मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं। 12 लाख था, ठीक है, ट्रांसफ़र किया। अब बच्चे रेक्टिफाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किस पर देना है? जो आपने ओपनिंग कैपिटल निकाली इस पे। 4 लाख का 5% 20,000, 3,50,000 का 5% 17,500 एंड 2,90,000 का 5% 14,500। टोटल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें कितना दे दिया? 52,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है? ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में मेंशन है 5,000, 3,600 एंड 2,000। EMA उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा। आ गया, टोटलिंग करी 12,10,600, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया तो प्रॉफिट आया 11,58,600, जो कि हमने 3 to 1 में डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऐसा बनना था तो हमें कोई गलती होती नहीं, लेकिन क्योंकि नहीं बना तो हम दोबारा से नया PNL बनाया हमने एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट में। क्यों? क्योंकि ताकि हमें करेक्ट फिगर पता चल सके। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, आपने क्या क्या चीज़ें उसे देनी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 20,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, 17,500 क्रेडिट कर दो और 14,500 क्रेडिट कर दो। उसके बाद ड्राइंग कितनी चार्ज करनी थी? 5,000, 3,600 एंड 2,000। इसके बाद बचा हुआ बच्चे अगर हमारे पास प्रॉफिट था तो हमने किस हिसाब से दिया? प्रॉफिट हमने दिया उसको 5,79,300, 3,86,200 एंड उसके बाद है 1,93,100। यानी कि आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट टेबल को करेक्ट बना लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप इसकी टोटलिंग करोगे। टोटलिंग करना इजी है, चलिए। तो अब हमने इसकी सारी टोटलिंग कर ली है। हमने कैपिटल का टोटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सब करने के बाद बच्चे आप देखोगे कि ई के अकाउंट में जो डेबिट हो रहा है वो हो रहा है 6,05,000, यानी कि हमने उससे 6,05,000 लेने हैं और देने कितने? 5,99,300। डिफरेंस कितने का हुआ? 5,700 का। किस तरफ ज़्यादा आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है। जिस तरफ ज़्यादा आ रहा है उस तरफ लिख देंगे। इट मीन्स कि वो चीज़ हमें करनी है उसके साथ। तो यानी कि अगर ई के अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो यानी कि ई को हमें डेबिट करना है। एम की तरफ में 100 आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो एम को क्रेडिट करना है। ए के अकाउंट में 5,600 आ रहा है तो ए को भी क्रेडिट करना है। तो आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी बच्चे, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम टू ए, तो 5,700, 100 एंड 5,600 ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने क्या किया? आपने बहुत सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया। आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले अपनी गलती को सुधारना है, यानी कि आपने जो प्रॉफिट उनको दे दिया पहले तो वापस ले लो। अब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि डिफरेंट नेचर की चीज़ें हैं। नया एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें लेनी थी, प्रॉफिट जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना था वो करोगे, बैलेंसिंग करोगे, देन आप एक्सेस और जो भी आपने ज़्यादा या कम दिया है वो फाइंड आउट करोगे। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से समझा जा सकता है। थैंक यू।